हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये चैप्टर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के पेपर में आपको इस चैप्टर में से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 8 नंबर के क्वेश्चन आपको 101% आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज हैं, एक एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन है और एक एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन है। कुल मिला के 17 क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में। और ये 17 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो बड़ा आपको बोर्ड के पेपर में 100% मिलने वाला है। तो इस चैप्टर की दोनों एक्सरसाइजों को बड़े ध्यान से हम समझेंगे और करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज हैं और देखिए इस चैप्टर में 2 ही चीजें हमें निकालनी है। क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जो एक्सरसाइज 12.1 है उस एक्सरसाइज में हम क्या निकालेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। और जो एक्सरसाइज 12.2 है उसमें हम निकालेंगे आयतन, ठीक है। आयतन मतलब वॉल्यूम, ठीक है। और हमें इस चैप्टर में कुल मिला के 4-5 तरीके की शेपें पढ़नी है। जैसे कि पहली है घनाभ, ठीक है, दूसरी है घन, तीसरी है बेलन, चौथी है शंकु और 5वीं है गोला। एक शेप और बनती है जिसको हम अर्धगोला कहते हैं। तो कुल मिला के 5 या आप मान लीजिए 6 अर्धगोले सहित 6 तरीके की शेप्स हैं हमारे पास। उन शेप्सों का हम अध्ययन इस पूरे चैप्टर में करेंगे। यानी कि पहली एक्सरसाइज में हम निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरी एक्सरसाइज में निकालेंगे वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो चलिए समझते हैं इस चैप्टर को। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम इन 6 तरीके की शेप्स को हम पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि कब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और कब हमें आयतन निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घनाभ की। घनाभ कैसी आकृति होती है आप इसे समझ लीजिए। घनाभ कैसी आकृति होती है? जिस आकृति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, देखिए ये एक शेप है मेरे हाथ में, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? घनाभ। और जिस आकृति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, देखिए ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं, उसको हम कहते हैं घन। अब बात आती है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि जैसे कि ये घन है और ये घनाभ है, ये गत्ते के बने हुए हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जो सरफेस है, इनके बाहर के जो पृष्ठ हैं, इन पृष्ठों का कितना क्षेत्रफल होगा, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है। और आयतन का मतलब होता है कि इस तरीके की आकृति में या शेप में कितना सामान अंदर आ सकता है, कितना पानी या कितनी हवा या अन्य कोई मटेरियल है इसके अंदर कितना आ सकता है, वो होता है इसका वॉल्यूम यानी कैपेसिटी, ठीक है ना। आप घन भी पढ़ोगे, आप घनाभ भी पढ़ोगे, आप पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी क्वेश्चन आएगा आपको पढ़ने के लिए, आपको आयतन का भी आएगा। तो क्वेश्चन को पढ़कर हमें पहले सबसे पहले ये समझना है कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का सवाल है या आयतन का। जब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि इसको बनाने में ये किसी चद्दर की बनी है शेप या गत्ते की बनी है या किसी अन्य मटेरियल की बनी है, तो इस शेप को बनाने में कितना मटेरियल लगा, यानी ये गत्ते का बना है घन, तो इसको बनाने में कितना गत्ता लगा, इस तरीके का क्वेश्चन हो तो मैं निकालूंगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। और मुझसे ये पूछा जाए कि इस डब्बे के अंदर कितनी मिठाई आ सकती है या कोई अन्य सामान आ सकता है, तो मैं क्या निकालूंगा? इसका आयतन। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो देखिए हम सबसे पहले घनाभ की बात कर रहे हैं। घनाभ की ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो हम लिखेंगे, देखिए घनाभ की जो शेप होती है ये इस तरीके की होती है। यानी कि ये हो गई आपकी लंबाई L, ये हो गई चौड़ाई B और ये हो गई ऊंचाई H। यानी कि घनाभ की लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है। तो हम लिखेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई
और गुणा ऊंचाई। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H। घन इकाई किसी भी शेप का, किसी भी आकृति का अगर हम आयतन निकाल रहे हैं तो उसको हमेशा घन यानी क्यूब इकाई, जो इकाई हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी, मीटर है, सेंटीमीटर या अन्य है, तो उसमें हम इसको लिखेंगे घन इकाई। ठीक है ना, ये हो गया आयतन। आयतन के बाद हम आते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, काय का, घनाभ का। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ये एक घनाभ है। इसमें कितने पृष्ठ हैं? 6। देखिए गौर से देखिए, 1 2 3 4 5 और 6। कोई भी घनाकार आकृति है उसमें 6 पृष्ठ होते हैं। ठीक है ना, तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि ये क्या हो गई, लंबाई, और ये हो गई ऊंचाई। ये एक आयताकार आकृति है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसको ऐसे देखें तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई, यानी कि L × H। ठीक है, ऐसे ही ये पृष्ठ और ये पृष्ठ, ये दोनों बराबर होंगे, इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। ऐसे ये पृष्ठ और ये पृष्ठ, ये वाला और ये वाला बराबर होंगे। ऐसे ही ऊपर वाला और नीचे वाला, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो मैं क्या लिखता हूं, 2 × लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस ऊंचाई × लंबाई, या इसको लिख सकते हैं 2 × LB प्लस BH प्लस H। ठीक है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा आता है वर्ग इकाई में। पृष्ठीय क्षेत्रफल काय में आता है, वर्ग इकाई में। ठीक है ना, तो घनाभ के लिए हमारे ये 2 फॉर्मूले हो गए, पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला, ये घनाभ के आयतन के लिए और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं घन। अब देखिए घन कैसी आकृति होगा, घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। तो मैं लिखूं, यदि घन की भुजा, भुजा इसलिए लिखते हैं क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, तीनों समान होती हैं। यदि घन की भुजा A हो तो, A हो तो देखिए घन का आयतन, घन का आयतन क्या होगा, क्या है फॉर्मूला, LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है A, चौड़ाई कितनी है A और ऊंचाई कितनी है A, तो बराबर क्या आ गया, A की घात 3, या इसको लिख सकते हैं हम भुजा की घात 3 घन इकाई, भुजा की घात 3 घन इकाई। ठीक है, इसके बाद घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए फॉर्मूला था 2LB BH और HL। तो देखिए L बराबर B बराबर H, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या है A। तो L × B क्या हो गया, A × A प्लस B × H, यानी A × A प्लस H × L, यानी कि A × A। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2A² वो A × A कितना होगा, A², ये होगा A × A² और ये A × A हो गया A²। तो बराबर 2A² प्लस A² प्लस A² कितना हो गया, 3A²। तो कितना हो गया, 6A²। यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6A²। इसको हम लिख सकते हैं 6A की जगह लिख दिया भुजा इंटू वर्ग, क्या होता है, वर्ग इकाई। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कर सकते हैं।
सारे फॉर्मूले आपने 9th क्लास में पढ़े हैं। इस वीडियो का उद्देश्य है कि जितना आपने 9th क्लास में पढ़ा है या अब 10th क्लास में पढ़ने जा रहे हैं तो आपको सारी चीजें एक बार रिवाइज हो जानी चाहिए। तो यहां से इस वीडियो से आप रिवाइज करिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज की, ठीक है। इसके बाद है हमारी नेक्स्ट स्टेप है बेलन। इसको हम क्या कहते हैं? लंब वृत्तीय बेलन, इंग्लिश में हम सिलेंडर कहते हैं इसको, ठीक है। ये किस तरीके की शेप होती है आप ध्यान से देखिए, ये इस तरीके की शेप होती है। जो घरों में जो खाना बनाने वाला बेलन होता है वो नहीं होता, ये इस तरीके की शेप होती है, जैसे किसी कागज को ऐसे मोड़कर हम गोल बना लेते हैं, ये शेप है। ये भी ठोस है और ये भी ठोस है। तो समझिए बेलन किस तरीके की आकृति होती है, जैसे कि ये है हमारा कोई गोला वृत्त, ठीक है। ये हमारा बेलन होता है, ठीक है ना। अब लिखिए, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर आर, आधार की त्रिज्या यानी ये एक वृत्त है, ये कितनी हो गई? आर, ठीक है। तथा ऊंचाई बराबर h, यानी कि बेलन की ऊंचाई कितनी है हमारे पास? ये h, समझिए, ठीक है। तो हमें इस बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किस तरीके से निकालने हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन यानी कि ये जो शेप है बेलन की तरीके की, इसमें कोई मटेरियल कितना आ सकता है, कोई पदार्थ, कोई चीज कितनी आ सकती है, उसको हम कहेंगे बेलन का आयतन। तो ये होता है आधार का क्षेत्रफल। क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है आधार, आधार क्या है? वृत्त। आधार क्या है? वृत्त। आधार तो वृत्त है, यानी कि ऐसे मानिए कि एक चूड़ी है, आप समझिए एक चूड़ी रख दी मैंने, ठीक है ना, तो वो एक वृत्ताकार आकृति है। उस चूड़ी के ऊपर मैंने ऐसे 50 चूड़ियां रख दी तो एक बेलनाकार शेप बन जाएगी ना। तो लेकिन जो सबसे वाली नीचे वाली चूड़ी है वो क्या है? वृत्त है, ठीक है ना। वृत्त यानी कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल कितना होता है? आधार यानी कि वृत्त। यदि वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और ऊंचाई कितनी है वृत्त की? h, ठीक है ना। तो बेलन का आयतन कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर h घन इकाई। इतना क्लियर हो गया? ये एक फॉर्मूला हमारा हो गया, समझ में आई। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये समझने वाली चीज है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, मैं तीसरा और लिख देता हूं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब समझिए मेरी बात को, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र माने होता है गोल और पृष्ठ माने सरफेस, इंग्लिश में सरफेस कहते हैं। यानी कि इस बेलन की ये वाली जो हिस्सा है ना, ये वाला गोल गोल, ये वाला,
ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये वाला हिस्सा सिर्फ ये चारों तरफ से ये गोल है। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चन करेंगे तो इसमें उस तरीके के सवाल आएंगे तो वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो समझिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है तो बेलन की जो ऊंचाई है, जो गोल गोल है, इस भाग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आधार की परिधि, आधार यानी कि वृत्त, आधार की परिधि इंटू ऊंचाई। आधार कैसा है, ये आधार कैसा है, वृत्ताकार। ठीक है, आधार की परिधि कितनी हो गई, 2 पाई r, और ऊंचाई कितनी होती है, h। तो 2 पाई r h वर्ग इकाई। ठीक है, ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमसे पूछता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, ये जो वक्र पृष्ठ है ये तो होगा ही होगा, ये वाला हिस्सा और प्लस ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा कैसा है, गोल यानी वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इसका हो गया और पाई आर स्क्वायर इसका हो गया। ठीक है ना। तो अगर वक्र पृष्ठ में हम दोनों आधारों के, ये नीचे वाला आधार और ऊपर वाला आधार, इनका हम क्षेत्रफल जोड़ दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें क्या जोड़ना है, 2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त क्या है, आधार। ये जो आधार, देखो इसको भी हम आधार मान सकते हैं नीचे, और इसको भी आधार मान सकते हैं, यानी कि ये कोई ठोस हमारा क्या है, बेलन, लंबवृत्तीय बेलन, सिलेंडर है। तो इसका पाई आर स्क्वायर हो गया, दोबारा समझ लीजिए, इसका पाई आर स्क्वायर हो गया, और इधर से भी ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, यानी कि, और ये कितना था हमारा, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच ये है, और इसमें पाई आर स्क्वायर ये, तो पाई आर स्क्वायर ये, दोनों हिस्से मैंने जोड़ दिए, तो ये हो गया इसका बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में से 2 पाई आर कॉमन आ गया, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया, यहां से बचा h और यहां से बचा r, इतने वर्ग इकाई। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से हमने बेलन को समझा। बेलन के बाद समझते हैं शंकु को। देखिए बच्चों, अब पढ़ेंगे हम लंबवृत्तीय शंकु। इस शंकु के बारे में समझते हैं। तो शंकु क्या होता है, आपने कभी जोकर की टोपी देखी है, जोकर की टोपी हो या बर्थडे कैप हो, जिस तरीके से बर्थडे कैप होती है ना, या जोकर की टोपी होती है, या आइसक्रीम का कोन होता है, उसको हम कहते हैं, आकृति को हम कहते हैं लंबवृत्तीय शंकु या शंकु। ये समझिए, ये हमारा एक शंकु है। इस तरीके से, ठीक है ना, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है, या हमारी बर्थडे कैप होती है, या जोकर की कैप होती है, वो हमारी शंकु की आकृति होती है। तो यहां समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यदि शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर r, यानी कि जो आधार है ये त्रिज्या कितनी है, r, ऊंचाई h, ऊंचाई क्या हो गई, ये हो गई हमारी
ऊंचाई, इसको हम क्या कहते हैं h। और एक होती है इसमें तिर्यक ऊंचाई, एक होती है इसमें तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, जो टेढ़ी वाली है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं L। स्लैंट हाइट क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, स्लैंट हाइट। तिर्यक ऊंचाई L हो तो, ठीक है, समझ में आ गई। यानी कि आधार की त्रिज्या R और ये सीधी वाली जो ऊंचाई होती है लंबवत, ठीक है ना, ये जो सीधी वाली जो ऊंचाई होती है ये लंबवत, यानी यहाँ भी 90 डिग्री का कोण और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण, ये हमारी है यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या R, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या R, ठीक है, इसको कहते हैं हम H। और ये टेढ़ी वाली ऊंचाई होती है L, ये भी L है और हमारी ये भी L, तो दोनों ऊंचाइयां बराबर होती है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहला फॉर्मूला, शंकु का आयतन, ये होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H घन इकाई। क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। इसमें भी जो दूसरा फॉर्मूला है वो ये है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु और बेलन दो आकृति ऐसी हैं कि जिनमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग अलग होता है, बाकी घन, घनाभ और गोले में पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है, ठीक है ना। अब शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कौन सा होता है, ये वाला गोल हिस्सा, इसका क्षेत्रफल होता है। इसको हम क्या कहते हैं, पाई R L। पाई की वैल्यू 22/4, R क्या हो गई आधार की त्रिज्या और L हो गई क्या, स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है इसमें कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस ये आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा है, गोल, और गोले का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर सबको पता है, ठीक है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, पाई R L, और आधार का क्षेत्रफल कितना है, पाई R स्क्वायर। इसमें से पाई R कॉमन आ गया तो यहां से बचा L और यहां से बचा R वर्ग इकाई, ये वाला भी वर्ग इकाई में ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये शंकु भी कंप्लीट किया। शंकु के बाद समझते हैं गोला, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट करा, देखिए बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे गोला, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्फीयर। और जैसे कि गोले में और वृत्त में बड़ा अंतर होता है। देखिए गोला होता है चारों तरफ से ठोस आकृति, इसको हम गोला कहते हैं। जैसे हमारी फुटबॉल होती है, ठीक है, या हमारी छोटी खेलने की गेंद होती है। और जैसे कि ये कड़ा है, ये कैसा है, सर्कल, ये है वृत्ताकार, ठीक है ना। चूड़ी होती है, कैसी होती है, वृत्ताकार। और ये जो बॉल है, फुटबॉल है, ये कैसी होती हैं, गोलाकार, स्फीयर, ठीक है ना। तो गोले में और वृत्त में ये अंतर करना जरूर सीख लीजिए, ठीक है। तो गोले में क्या होता है, यदि गोले की त्रिज्या बराबर R, गोले की त्रिज्या R है तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R³ घन इकाई, ठीक है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या होगा, पृष्ठीय
क्षेत्रफल। अब बेटा गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सब एक ही चीज है, ठीक है ना। तो क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई। बेटा ये ध्यान रखना कि जब जब हम किसी भी आकृति का आयतन निकालेंगे तो उसके साथ यूनिट लगाएंगे घन इकाई की, और जब जब किसी आकृति का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम यूनिट लगाएंगे वर्ग इकाई, ठीक है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 4 पाई r स्क्वायर। इसके बाद एक शेप है अर्धगोला। अर्धगोला, अर्धगोला क्या है, इस तरीके से इस गोले को जब हम काट देते हैं बीच में से तो ये अर्धगोले का शेप हमारी बन जाती है। तो अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी होगी, जितनी पूरी गोले की त्रिज्या है r, ठीक है ना। तो लेकिन ये फॉर्मूले बदल जाते हैं, तो क्या होगा, ये होगा अर्ध गोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, पूरे गोले का आयतन जब 4/3 पाई r क्यूब है तो आधे गोले का इसका आधा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब घन इकाई, ठीक है। और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जब पूरे गोले का है 4 पाई r स्क्वायर तो आधे गोले का इसका आधा हो जाएगा ना, हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई। अच्छा यहां एक चीज और समझने वाली, ये जो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये वाले हिस्से का है। अगर अर्धगोला ठोस है, अगर अर्धगोला ठोस है तो बेटा ये जो कटा हुआ है इसका भी तो क्षेत्रफल निकलेगा। तो 2 पाई r स्क्वायर तो इस वाले का हिस्से का हो गया 2 पाई r स्क्वायर, और इस वाले हिस्से का कितना हुआ पाई r स्क्वायर, यानी गोले का ये हो गया, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 3 पाई r स्क्वायर। तो लिखिए अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 3 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई, ठीक है। इन सबको नोट कर लीजिए, उस सारे फॉर्मूलों को एक जगह लिखकर आप कंठस्थ कर लीजिए, एक दो बार दोहराएंगे हो जाएंगे क्लियर, ठीक है ना। उसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइज 12.1। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, ओके।